हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के लिए लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 जो रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जिसका हिंदी के अकॉर्डिंग अगर नाम लिया जाए तो ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस में हम बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इसमें हाइट या डिस्टेंस ये हमें किसी भी वस्तु की अगर फाइंड करनी हो तो हमें किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसका हम इसमें जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, तो हमारे पास इसमें क्या होता है, दो प्रकार के एंगल होते हैं। फॉर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इस मान लीजिए ये कोई टावर है या कोई भी वस्तु, यहां पर खड़ा व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से अगर वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो इसकी आंखों से जो ये बना हुआ एंगल होगा, ये वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। फिर से सुन लो, अगर देखने वाला व्यक्ति कहां हो, नीचे हो, और वस्तु कहां हो, उसकी हाइट से ऊपर हो। जैसे जाती हुई एरोप्लेन को देख रहा है तो कौन सा एंगल हम जब देखेंगे तो हमारा एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। हम ट्री पे बैठे हुए पक्षी को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं, यानी कि टावर के टॉप का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि उसके शिखर को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन। दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्ट का हिंदी में रहेगा कोई भी वस्तु या कोई भी पॉइंट भी बोल सकते हो आप। दूसरा, अगर हमारी बात करें, अगर देखने वाला व्यक्ति कहां हो, किसी वस्तु के टॉप पे हो, किसी भी बिल्डिंग पे हो, चाहे टावर पे टॉप पे हो, यहां पर मान लीजिए ऑब्जर्व या देखने वाला व्यक्ति है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अपने से नीचे की तरफ देखता है तो यहां जो एंगल बनेगा इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल का हिंदी में मतलब होता है समांतर, इस लाइन के समांतर जो, यानी कि हम यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना एंगल को डीप किया है, तो यहां जितना एंगल बनेगा, अब जेड शेप के कारण हिंदी में तो होता है एकांतर कोण और इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां पर भी उतने होगा। तो इस एंगल को बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये यहां जो बनेगा वही एंगल ये होगा, तो ये भी हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो ये दो प्रकार के आपके पॉइंट रहेंगे इसमें पूरे चैप्टर में, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। आपके हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा या तो उन्नयन कोण मिलेगा या अवनमन कोण मिलेगा। इन उन्नयन को बोले तो एलिवेशन एंगल और इसको बोले तो डिप्रेशन एंगल। तो हमें इनके आधार पर क्या कैलकुलेशन करनी होगी कि देखने वाला व्यक्ति अगर उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो देखने वाला व्यक्ति कहां है, नीचे है, और जिस वस्तु को देख रहा है वो वस्तु कहां है, ऊपर है, उसकी हाइट से ऊपर है। इसी प्रकार हम बात करें डिप्रेशन की, तो देखने वाला व्यक्ति कहां है, किसी के टॉप पे है। टॉप पे जैसे मैं मान लीजिए बिल्डिंग पे खड़ा हूं और नीचे मेरे को कोई भी फ्रेंड मिलने आया या कोई भी वस्तु को मैं देख रहा हूं, तो वो मेरा एंगल बनेगा डिप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो वो एंगल होता है ना डिप्रेशन, ठीक है ना। तो वो एंगल यहां बनता है और यहां पर जितना एंगल बनेगा जेड शेप के कारण, ये जेड शेप के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, एकांतर कोण के कारण, ये यहां पर भी उतना ही एंगल बनेगा। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से सीखेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं मानता हूं एग्जांपल मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में भी, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे इजीली समझ सके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन को मैंने बताया था उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो एक उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा,
वस्तु देखने वाला व्यक्ति नीचे होगा और वस्तु ऊपर होगी। ऑफ ए बर्ड, बर्ड यानी होता है पक्षी, सिटिंग ऑन ए ट्री, एक ट्री के ऊपर पक्षी क्या है, बैठा हुआ है। सिटिंग मतलब बैठा हुआ। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे, अवे का मतलब होता है दूर, अवे का मतलब क्या होता है, दूर, यानी कि एक 20 मीटर। तो यहां देखो, मान लीजिए ये क्या है, पेड़ है, ये तो क्या हो गया, ट्री, ट्री का मतलब हो गया पेड़। यहां पर एक पक्षी बैठा हुआ है, इसके ये क्या कर रहा है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, बेस का मतलब होता है फुट, इस फुट से, यानी कि हम इसको वैसे हिंदी में ठीक है पाद बिंदु भी बोलते हैं, तो ये फुट से 20 मीटर अवे, अवे का मतलब होता है दूर, इससे 20 मीटर दूर एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ये पक्षी है, ठीक है, बर्ड है, क्लियर। इस 20 मीटर दूरी से अगर उस पक्षी को कोई व्यक्ति देखता है तो यहां एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, क्लियर। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इस पेड़ की हाइट, हाइट ऑफ द ट्री का मतलब हो गया पेड़ की हाइट करना है फाइंड, तो हमने मान लिया पेड़ की हाइट इक्वल h। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना, स्टार्ट कहां से करना होता है, जैसे सॉल्व है, सॉल्व हमें इंफॉर्मेशन से करना होता है। तो सबसे पहले ध्यान दें, इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री, इसमें लिखा जाएगा लेट द हाइट ऑफ ट्री। मैंने ट्री की हाइट है ना जो ए बी मानी है, उसको क्या मान लिया मैंने h, ये इसका नाम तो है ए बी और उसको मैंने माना है h, इसका हिंदी अनुवाद होगा माना, पेड़ की ऊंचाई क्या मान ली मैंने, जिसका नाम है पेड़ की ऊंचाई को ए बी मान रखा और उसका नाम है h, समझ गए होंगे शायद, ठीक है। फिर ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, दूसरा पॉइंट आएगा डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, जिसका नाम क्या है BC, और वो कितनी है 20 मीटर यानी कि 20 मीटर। इसका अर्थ ये होगा कि पेड़ के तल भाग से दूरी, ठीक है ना, 20 बराबर 20 मीटर आ जाएगा और उसका नाम रहेगा BC। अब आपको कॉमनली इतना ही ध्यान रखना है, देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है कि एक तो होता है हिंदी के लिए तो होता है लाल बटे व कक्का, और इंग्लिश के लिए होता है PBPHHB। इसके अकॉर्डिंग हमें थीटा सेट किया जाता है। जैसे हमें दो साइड लेना है, बस इतनी सी दिमाग के अंदर फीड कर लो, हमें 2 साइड्स लेनी है, एक तो वो साइड लेना है जिसकी वैल्यू हमारे पास है, एक साइड वो लेना है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, समझ गए। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या रहेगा, बेस रहेगा, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, ये तो हो जाएगा, और नीचे वाला बेस, बेस का मतलब आधार। तो अपने पास में एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले हमें लेना है थीटा, अपने को कितना दे रखा है 60 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये तो हो गया आधार, आधार को बोलते हैं बेस, और ये हो गया लंब, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो P और एक लेना है B, लंब और आधार, लंब और आधार, टेन थीटा बनाना P एंड B। तो हमारे पास आ गया, यानी कि इसमें लिखना है अपने को कि P अपॉन B, P फॉर परपेंडिकुलर, और हिंदी में लिख सकते हो आप इसको, क्या परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, यानी कि लंब बटे हुए आधार। तो इन दोनों का नाम क्या है, लंब का तो नाम है AB और आधार का नाम है BC, और इसमें कौन सा थीटा बना, टेन है थीटा, थीटा की जगह कितना रख सकता हूं मैं 60 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा AB की जगह कितनी है अपने पास, H मान रखा है, ठीक है ना, और BC की जगह मेरे पास है 20 है, और इक्वल आ जाएगा 1060। 1060 की वैल्यू बताओ, तो 1060 की वैल्यू होती है अपने पास, 1060 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, तो ये हो गया H अपॉन 20 इक्वल √3, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि H तो किससे होगा 1 से, और इक्वल 20 √3, क्लियर। अब अगर √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसमें रख दो, तो H इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1.732, तो मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2, और 1 3, और 1 0 ये लगा दिए, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब पॉइंट कहां लगेगा, 3 डिजिट के पीछे,
तो ये आ गया अपने पास h इक्वल 34.64 मीटर। नीचे एक सेंटेंस जरूर लिखना है, हमें फाइंड क्या करवा रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो यहां लिखना है अपने को सो द हाइट ऑफ ए ट्री इक्वल ये आ जाएगा। आपको हिंदी में लिखना है, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक बार मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। देयर इज ए आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब है टापू, इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर, एक 100 मीटर की नदी है, उसके बीच में एक क्या है, टापू है, उसके ऊपर क्या है, ए टॉल ट्री। आइसलैंड स्टैंड्स ऑन आइसलैंड, उस आइसलैंड के ऊपर एक बड़ा सा ट्री है। जैसे मान लीजिए ये 100 मीटर की रिवर हो गई, ये रिवर हो गई 100 मीटर, जिसके दोनों पॉइंट्स के नाम दे रखे अपने को P एंड Q, P एंड Q, ठीक है। तो ये P हो गया, ये हो गया Q, इसके ऊपर एक ट्री लगा हुआ है, समझ गए। अब मैं बात करूं ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाइड तो 100 मीटर अपने को दे रखा है, ये रहा, कह रहा है ये पूरी नदी है जो 100 मीटर की है। अब मैं मान लू यहां से लेके यहां तक की अगर ये x मीटर है तो मतलब ये कितनी आ जाएगी, तो सिंपल सी बात है 100 में से इधर वाली माइनस करोगे तो इधर वाली आ जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें, ये कह रहा है P and Q आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट का मतलब एक के लेफ्ट है तो एक राइट है, ऑन द टू बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, ऑन ए लाइन विद द ट्री, ये लाइन की ट्री की, यानी कि ये तीनों पेड़ है ना ये एक ही लाइन में है। फिर आगे बात करें, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, तो ये इनके उन्नयन कोण का मतलब हो गया नीचे से व्यक्ति ऊपर वाली वस्तु को देखे, ये लो, तो ये एंगल, तो यहां से फ्रॉम P एंड Q, P पर तो है 30 डिग्री का एंड Q पर है 45 डिग्री का, ये एंगल आ गया। फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि इस पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिया मैंने, h मान लिया, जैसे P Q यहां दे दिया मैंने R और S, समझ गए होंगे शायद। ये 90 डिग्री के सामने, ये तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, आधार को हम बोलते हैं बेस, और ये हो गया लंब, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसी प्रकार ये आधार हो जाएगा इधर वाले के लिए बेस, और ये लंब रहेगा क्योंकि थीटा के सामने हमेशा क्या होते हैं, लंब होते हैं। अब आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो है PSR और एक है QSR, ये दोनों लेने हैं अपने को, वैसे ही मतलब सोल्व करने का तरीका एक ही रहेगा लेकिन दोनों लेने हैं, ठीक है। कैसे, पहले मैं ले रहा हूं ये ट्रायंगल, इससे पहले मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन। तो पहले आएगा वाइड ऑफ रिवर, वाइड ऑफ रिवर, इसको बोलते हैं नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, वो अपने को नाम क्या है उसका PQ, वो तो कितनी होगी 100 मीटर, इसकी चौड़ाई 100 मीटर हो गई ना। अब बताइए हमें हाइट फाइंड करना है, यानी कि, और मैंने क्या माना, मैंने माना PS, यहां हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, लेट PS, तो मैंने माना है x एंड QS क्या रहा 100 माइनस x, इंग्लिश में यहां लेट की जगह लगा देना माना और एंड की जगह लगा देना और, क्लियर। अब हम बात करें थीटा अपने को दे रखा है, तो पहले हम लेते हैं, पहले इन ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, एक नंबर वाला, यानी कि इसका नाम है PSR, PSR, इनकी जगह यहां पर हिंदी में लिखने वाले ये इन मत लिखना, यहां लगा देना में, समझ गए होंगे शायद। अब बताइए थीटा कितना है, यहां पर थीटा अपने पास है 30 डिग्री, इसका, इस ट्रायंगल का थीटा है 30 डिग्री। हमें वही दो साइड लेनी है, एक तो वो जो हमें फाइंड करना है, एक वो जो एक तो ये वैल्यू हो गई, एक ये, तो हमें ये दोनों लेना है। ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। तो अपना होता है PBPHHB और लाल बटे हुए का, तो लंब और आधार से ये बनेगा P/B। तो ये ले लो आप, इंग्लिश में तो लिख देना P/B, और लगा रहा हूं तो हिंदी वाले ये लिख देना लंब बटे हुए आधार, और थीटा कौन सा बना, tan थीटा 30 डिग्री लिख सकता हूं ना। बताओ लंब तो कितना है इसमें,
आप तो इसका नाम भी लिख देना, नाम क्या आ जाएगा अपने पास, लंब की जगह तो क्या नाम है, लंब की जगह यानी कि परपेंडिकुलर की जगह है आर एस, और बेस या आधार, आधार का नाम है पी एस, और इधर आ जाएगा टेन 30 डिग्री। क्लियर? बताओ आर एस की वैल्यू एच और पी एस की वैल्यू एक्स इक्वल टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स से तो 1 मल्टीप्लाई होगा और √3 किससे मल्टीप्लाई होगा एच से, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। मैं ले रहा हूं फिर इन ट्रायंगल दूसरे का नाम क्या है क्यू एस आर। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 45 डिग्री, वही लंबटे आधार यानी कि पी अपॉन बी, और यहां आ जाएगा लंबटे हुए आधार। ये कौन सा नाम क्या रहेगा इनमें, लंब, वही नाम रहेगा आर एस, और आधार क्यू एस, थीटा कौन सा बनेगा टेन 45 डिग्री बनाना। चलो ठीक है, अब बताओ आर एस की जगह कितनी है, आर एस की जगह तो वही एच है, तो एच अपॉन 100 माइनस एक्स हो गया इसकी जगह, क्यू एस की जगह, क्यू एस दिख रहा है आपको, और 10 कितना आ जाएगा 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहां लिख देना 10 45 इक्वल कितना होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एच इक्वल हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता। फिलहाल अपने पास किसकी वैल्यू आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी √3h, तो मेरे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इक्वल है √3h, कहां से आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फ्रॉम का मतलब होता है समीकरण 1 से, हिंदी वाले लिख देना समीकरण 1 से, तो यहां पर आ जाएगा h इक्वल 100 माइनस इस x की जगह में कितना लिख सकता हूं √3h। अब ये h वाला h की तरफ आएगा तो ये h इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का √3h इक्वल कितना बचा 100। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है h कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा 1 प्लस √3, क्या बचा 1 प्लस √3 इक्वल 100। ये उधर जाके क्या करेगा h से जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उधर जाके करेगा 100 में डिवाइड 1 प्लस √3। अब जब भी अपने पास डिनोमिनेटर में कोई भी रूट का नंबर आए, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, तो इसका हम करेंगे रेशनलाइज, तो इनके बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो हमें लेना पड़ेगा माइनस, हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो करिए मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 माइनस 100 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 100√3, नीचे कितना आ जाएगा बताओ, या आप एक बार ये भी छोड़ सकते हो 100 ब्रैकेट 1 माइनस √3, ये मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये बढ़ेगा 100 माइनस 100 ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन कितना बना 1 माइनस 3 बना गया, और यहां पर आ जाएगा अपने पास h इक्वल आ जाएगा कितना आएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 100 ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन -2। क्लियर है? मैंने इसके आगे के सॉल्यूशन के लिए एक बार डायग्राम हटा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा, तो h इक्वल 100 माइनस 1 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्लियर? नीचे कितना आएगा बताओ -2, तो h इक्वल इनमें से माइनस करो तो 100 मल्टीप्लाई ये आएगा -0.732, क्योंकि माइनस की ज्यादा है ना तो माइनस का बचेगा, और नीचे क्या है माइनस का 2, तो माइनस से तो ये माइनस कटा, 2 का डिवाइड कर दो आप, तो 2 का डिवाइड करोगे तो 2 3 6 बचा 1 13, और 2 6 12 है, और 2 6 12 यानी कि 0.366, ये आ गया h इक्वल 100 इंटू 0.366, इनको मल्टीप्लाई करो तो h इक्वल आएगा 36.60 मीटर। ये क्या निकाला हमने h किसको माना था हमने, उस पेड़ की हाइट, तो यहां लिखोगे हिंदी में तो लिख देना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर आएगा 36.60 मीटर, और इंग्लिश में लिख देना सो द हाइट ऑफ ट्री इक्वल 36.60 मीटर। समझ में आया? अब मेरी बात सुनिए सभी स्टूडेंट से निवेदन है, मैंने जो अभी क्वेश्चंस बताए हैं
वो एक इंट्रोड्यूशन के आधार पे बताया कि इंट्रोडक्शन आपको कर दिया जाए ताकि आप उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप फाइंड आउट करें। इस क्वेश्चंस में मैं बता दूं आपको ज्यादा कुछ हार्ड फील होना नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, या तो एक ट्रायंगल होगा या दो ट्रायंगल होगा। दो ट्रायंगल होगा तो ये इक्वेशन बनेगी पहली और पुट करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल होगा तो सिंपल आ जाएगा। आपको एक ही टेक्निक याद रखनी है, हमें कोई भी ट्रायंगल मिले उसमें दो साइड लेनी है, एक वो साइड जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक वो साइड जिसकी वैल्यू गिवन है। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लो, अगर दो ट्रायंगल आता है तो ये वर्क आपको दो बार करना होता है। एक एक ट्रायंगल ले लो और वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सिंगल ट्रायंगल आता है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, जो वैल्यू फाइंड करना वो आप फाइंड कर सकते हो। इसी के साथ में इस चैप्टर को जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं है वो मेरे को मैसेज करें। धन्यवाद।